हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों देखिए, डीसी जनरेटर अपन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों डीसी मोटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करें बच्चों, देखें डीसी मोटर के लिए। डीसी मोटर जिस प्रकार आपका डीसी जनरेटर, ठीक बच्चों, कन्वर्ट करा था या रूपांतरित कर रहा था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपकी डीसी मोटर विपरीत काम करेगी बच्चों। देखें तो डीसी मोटर आप परिवर्तित करेगी यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, अब आप देखें बच्चों, डीसी जनरेटर और मोटर दोनों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करेंगे बच्चों। देखें जनरेटर में अपन ने लिया था बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मोटर में काम करेगा बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों कि मोटर में जो आपके पास जो मोटर है उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है, वो किस प्रकार आपकी स्टार्ट होती है, किस प्रकार आपका आर्मेचर रोटेट करता है चुंबकीय क्षेत्र में। तो स्टार्ट करें देखें बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों डीसी मोटर की। तो यह अगर अपन बात करें डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, दूसरी मैंने आपको बताई थी बच्चों, देखिए मशीन कोई भी हो, नियम आपको रखना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। तो दूसरा पॉइंट अपने पास था बच्चों, देखें डीसी मोटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक बच्चों। देखें और तीसरी बात अपने बात देखें बच्चों, इसमें जो घूर्णन की दिशा है डीसी मोटर में, घूर्णन की दिशा आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। जनरेटर में पढ़ा बच्चों अपने राइट हैंड, यहां पर पढ़ेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड। ठीक बच्चों, बस सिर्फ आपके पास हाथ चेंज होना बच्चों। देखें पिछली बार अपन राइट हैंड यूज करे थे, इस बार अपन क्या यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड। अंगूठा आपके पास इसी प्रकार होगा बच्चों, अंगूठा आपके पास घूर्णन की दिशा को बताएगा बच्चों, ये उंगली आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और आपके जो मध्यमिका है मिडिल फिंगर है बच्चों, वो आपको बताइए आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। तो नोट कर देता हूं जो देखें इसमें, इस नियम के अनुसार, अंगूठा बल की दिशा या घूर्णन की दिशा बच्चों एक ही बात है, बल की दिशा या घूर्णन दिशा तर्जनी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, और मध्यमिका यानी मिडिल फिंगर का
आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। तो जनरेटर और मोटर में बच्चों अपने पास फ्लेमिंग में सिर्फ दाएं से बाएं हाथ का नियम अपने पास चेंज हुआ बच्चों, और उसमें जो अपन जनरेटर में बात करते हैं बच्चों वो सेम अपने पास बच्चों इंगित कर रहे हैं। अंगूठा बल की दिशा या घूर्णन की दिशा को प्रदर्शित करता, तर्जनी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, मध्यमिका आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। इस बार आपको बच्चों लेफ्ट हैंड बनाना है इस प्रकार। तो डीसी मोटर के बारे में सबसे पहले अपन बात की बच्चों, कन्वर्ट करेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कई बार पेपर में पूछा जा चुका बच्चों। और नियम आपको रखना बच्चों, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, खिंचाव का नियम भी बोलते हैं बच्चों इसमें। और तीसरा अपना याद रखना बच्चों कि इसमें आपको घूर्णन की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। अंगूठा बताएगा बल की दिशा को, तर्जनी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, मध्यमिका आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसको। अब हम बात करें बच्चों, देखें कि आपके पास मोटर स्टार्ट किस प्रकार होगी, उसकी कार्य प्रणाली अपने पास किस प्रकार है बच्चों। देखिए डीसी मोटर की कार्य प्रणाली, मोटर की कार्य प्रणाली। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये अपने पास बच्चों देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों, देखें जिस पर अपन ने क्या संयोजित करके बच्चों फील्ड वाइंडिंग संयोजित करें बच्चों। देखें अगर मैं फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा इस प्रकार रखता हूं तो देखें डॉट और क्रॉस, तो ये आपका एन पोल होगा बच्चों, और ये अपने पास क्या होगा बच्चों दूसरा एस पोल होगा, डॉट और क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब एन और एस पोल मिलकर बनाएंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये एन और एस पोल निर्माण करेंगे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का, और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बच्चों अपन को रखना है आर्मेचर को। इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में मैंने रख दिया बच्चों आर्मेचर, ये आपका एम एन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बच्चों देखें इस आर्मेचर में की परिधि पर अपन रखते हैं बच्चों चालक। अब देखिए बच्चों डीसी मोटर में अपने जो सप्लाई देते हैं बच्चों, देखें वो अपन सप्लाई कौन से देंगे डीसी, इसलिए अपन इनपुट सप्लाई अगर डीसी देते हैं, इसे नाम पड़ गया इसका डीसी मोटर। अब देखिए बच्चों अपने इनपुट पे सप्लाई इसको दी बच्चों डीसी, तो आपका जो कंप्यूटर बच्चों इस डीसी सप्लाई को रूपांतरित कर देगा प्रत्यावर्ती सप्लाई में या द्विदिशीय सप्लाई में। तो अब आर्मेचर में जो आपके पास सप्लाई प्रकार होगा बच्चों वो आपके पास होगा द्विदिशीय या प्रत्यावर्ती से। तो आर्मेचर में मैंने आपको बताया बच्चों, आर्मेचर ऑलवेज आपको याद रखना है एसी, चाहे आपके पास जनरेटर है चाहे आपके पास मोटर है। ठीक बच्चों, अब आप देखिए बच्चों इस आर्मेचर में, इस आर्मेचर चालकों में जो धारा की दिशा है बच्चों, देखिए मैंने यहाँ माना क्रॉस, यहाँ क्या माना बच्चों डॉट, यानी क्रॉस का मतलब बच्चों धारा की दिशा इस आर्मेचर चालक में नीचे की ओर है यानी अंदर की ओर, यहाँ से अपने पास क्या है बच्चों बाहर की ओर। अब देखिए बच्चों फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, अब देखिए बच्चों यदि अपन कहें कि यदि किसी ये धारा वहन करता हुआ चालक है बच्चों, देखें ये आर्मेचर चालक में धारा प्रवाहित हो रही बच्चों, और इस आर्मेचर चालक को अपन ने रख दिया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में। ये आपके पास चुंबकीय क्षेत्र है, एन से एस की ओर जाता हुआ चुंबकीय क्षेत्र है। ये आपका इस प्रकार क्या होगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र आपके पास क्या बच्चों यूनिफॉर्म होना चाहिए यानी समान होना चाहिए। अब देखिए बच्चों यदि अपन इस धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं बच्चों, तो ये जो आर्मेचर जो चालक है बच्चों ये एक बल का अनुभव करते हैं। अब ये जो बल होगा बच्चों वो बल समानुपाती होगा, F बराबर BIL, F बराबर BIL। अब B अपने पास क्या बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व
आई अपने पास बचा है आर्मेचर चालक में प्रवाही धारा, आर्मेचर चालकों में प्रवाहित धारा, और अपने पास क्या बचो, एल अपने पास क्या बचो, चालक की लंबाई, यानी आर्मेचर चालक की लंबाई। ठीक बच्चों, तो अपने कहा बच्चों देखें, यदि अपन किसी धारा वहन करते हुए चालक को यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बच्चों, तो ये जो चालक है बच्चों एक बल का अनुभव करेगा और इस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी मोटर की कार्य प्रणाली अपन इसी प्रकार पढ़ेंगे बच्चों। देखें तो अपन किसी धारा वहन करते हुए चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे बच्चों, तो ये जो चालक होंगे बच्चों एक बल का अनुभव करेंगे और उस बल की दिशा में घूमना स्टार्ट कर देते हैं फैराडे के जो चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार। अब देखिए बच्चों, अगर हमें इसकी घूर्णन दिशा ज्ञात करनी है बच्चों, तो घूर्णन की दिशा अपने को ज्ञात करनी पड़ेगी बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं बच्चों डीसी मोटर की कार्य प्रणाली। आपकी जो डीसी मोटर है बच्चों, वो आपके पास जो आर्मेचर है वो घूर्णन किस प्रकार करेगा, तो नोट करेंगे बच्चों। देखें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यदि किसी चालक यदि किसी धारा वहन करते हुए चालक को समरूप यानी यूनिफॉर्म बच्चों समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, क्षेत्र में रख दिया जाए, तो यह धारा वहन करता हुआ चालक, यह धारा वहन करता हुआ चालक एक बल का अनुभव करता है तथा इस बल की दिशा में घूमने लगता है। ठीक है बच्चों, अब अपन बात कर सकते हैं बच्चों, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है बच्चों कि खिंचाव के नियम के सिद्धांत पे काम करते हैं, यानी जैसे अपने पास ये बल लगेगा बच्चों, देखें तो ये आर्मेचर चालक है, जो चालक है इनको खींचेंगे घूमने के लिए, तो अपन खिंचाव के नियम भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखें बच्चों, ये जो बल होगा बच्चों, वो बल अपने पास बराबर होगा F बराबर BIL, और अपने पास फोर्स की इकाई अपने पास क्या होती है बच्चों, न्यूटन। बल बराबर होगा बच्चों BIL न्यूटन। B अपने पास होगा बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जितना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अधिक होगा उतना बल आपके पास अधिक होगा बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। I अपने पास बच्चों है चालक में प्रवाहित धारा, और L बराबर बच्चों चालक की लंबाई, तो आपका जो उत्पन्न बल होगा बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आर्मेचर चालक में प्रवाहित धारा वह उसकी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब देखिए बच्चों, इसके पश्चात अपन देखें बच्चों, ज्ञात करेंगे
घूर्णन की दिशा कि यदि अपने इस प्रकार धारा वहन करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो आपके पास घूर्णन की दिशा किस ओर होगी। अगला टॉपिक बात करें, देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों, जनरेटर और मोटर। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये मशीन का पार्ट है और आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें बच्चों आप, और पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। अब देखिए बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से घूर्णन दिशा ज्ञात करना, दिशा ज्ञात करना, घूर्णन दिशा ज्ञात करना। देखिए बच्चों, ये आपको दिया बच्चों एन पोल, ये आपको दिया बच्चों एस पोल। तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी आपके पास एन से एस की ओर बच्चों। ये आपके पास आर्मेचर दिया बच्चों। देखें एन पोल के नीचे के चालक में ही धारा की दिशा बच्चों अंदर की ओर, और एस पोल के नीचे के चालक में धारा की दिशा बच्चों बाहर की ओर। ठीक है बच्चों, अब आप देखें बच्चों, इस चुंबकीय फ्लक्स की दिशा और आर्मेचर चालकों के धारा की दिशा के आधार पर आपको इस मोटर की घूर्णन दिशा को ज्ञात करना है। जब भी आप मोटर की बात करें बच्चों, जल्दी से आपको दाएं हाथ का नियम नहीं लगा देना है। अगर आप दाएं हाथ का नियम लगाओगे बच्चों तो घूर्णन दिशा आपको विपरीत मिलने वाली है, जो कि आपका आंसर क्या होगा बच्चों, गलत होगा। तो जब भी आप मोटर की बात करें तो आप हमेशा दाएं हाथ के नियम का उपयोग करें बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें दाएं हाथ का नियम अपन किस प्रकार लगाएं बच्चों। देखें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपकी एन से एस की ओर है बच्चों। तो ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बच्चों इसमें देखें। अब देखें बच्चों, सबसे पहले देख रहा हूं बच्चों कि इस चालक पे आपका जो बल लगेगा बच्चों, जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे बच्चों, तो वो ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा बच्चों। देखिए अगर यहाँ ऊपर की ओर लगेगा तो बच्चों यहाँ नीचे की ओर लगेगा, और अगर यहाँ नीचे की ओर लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, ऊपर की ओर। एक दूसरे के विपरीत लगेगा बच्चों। देखिए तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने दाएं हाथ, ये मैंने बाएं हाथ को लिया बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार अगर अपन बात करते हैं बच्चों, अगर मैं यहाँ इस ओर रखता हूँ बच्चों, देखें ये मेरी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में सही है, परंतु ये जो उंगली है बच्चों, देखिए आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा के अनुसार नहीं है। ये मुझे यहाँ डॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, पर यहाँ अपने पास क्या बन रहा है बच्चों, क्रॉस बन रहा है, यानी ये अपने पास सही नहीं है। तो यानी मेरा हाथ किस प्रकार का बच्चों, देखें इस प्रकार लगे बच्चों। ये उंगली धारा की दिशा में अंदर की ओर जा रही है बच्चों। देखें ये उंगली धारा की दिशा में अंदर की ओर जा रही है बच्चों। ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी, ये अंगूठा इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे। अब देखिए बच्चों, यदि ये धारा की दिशा इस प्रकार है और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस प्रकार है, तो अंगूठा देखिए बच्चों नीचे की ओर जा रहा है, यानी इस चालक पे जो बल लग रहा है बच्चों वो नीचे की ओर लग रहा है। ये जो बल लगेगा बच्चों देखें पूरे आर्मेचर पर, वो कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे की ओर लगेगा। ये फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास क्या है बच्चों, इस प्रकार आए। अब देखिए बच्चों, यदि मैं यहाँ जाता हूँ बच्चों, देखें इस ओर जाता हूँ बच्चों, इस सिरे पर रखता हूँ बच्चों, देखें ये उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है बच्चों। देखें यहाँ डॉट बन रहा है बच्चों, यहाँ भी डॉट बन रहा है बच्चों। ये अंगूठा हमारे पास क्या जा रहा है बच्चों, ऊपर की ओर, यानी इस चालक पर जो बल लग रहा है बच्चों देखें वो ऊपर की ओर लग रहा है। यानी यहाँ जो आर्मेचर पे जो बल लगेगा बच्चों देखें वो अपने पास क्या लगेगा बच्चों, ऊपर की ओर। यानी मोटर की घूर्णन की दिशा इस बार आपकी इस प्रकार होगी। यानी इस प्रकार का मतलब क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी या वामाव्रत होगी। ठीक है बच्चों, यदि आपके एन पोल के नीचे के चालक में क्रॉस बन रहा है बच्चों, एस पोल के नीचे के चालक के नीचे डॉट बन रहा है बच्चों, तो मोटर की जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों वो आपके पास क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होगी या वामावर्त। रट्टा नहीं मारना है बच्चों, आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को उपयोग करते हुए इस घूर्णन दिशा को ज्ञात करना है बच्चों। तो मैं यहाँ नोट कराऊँ बच्चों, देखें चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार एन पोल के नीचे
एन पोल के नीचे के आर्मेचर चालक में धारा की दिशा अंदर की ओर होने तथा एस पोल के नीचे के आर्मेचर चालक में धारा की दिशा बाहर की ओर होने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हाथ के नियम के अनुसार मोटर की घूर्णन दिशा वामाव्रत या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छे से समझ लें बच्चों और इसको नोट कर लें आप। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम को लगाएं, अंगूठा रखें बच्चों बल की दिशा में, तर्जनी को रखें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, और मध्य में क्या रखें अब आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा के अनुसार। तो आप आसानी से घूर्णन दिशा ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखिए नोट कर लें बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, यदि यहां अपन आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं बच्चों, यदि अपन आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं, विपरीत का मतलब देखें बच्चों, एन पोल के नीचे के चालक में डॉट कर दें यानी धारा की दिशा बाहर की ओर, और एस पोल के नीचे के चालक में धारा की दिशा कर दें अंदर की ओर, तो देखें क्या आपकी घूर्णन दिशा प्रभावित होती है क्या। देखें ठीक है बच्चों, तो नोट कर लिया होगा आपने। देखा आशा कर रहा हूं बच्चों। अब आप देखें बच्चों, नेक्स्ट में अपन बात करें बच्चों। देखें देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इस बार मैंने क्या किया बच्चों। देखें आर्मेचर चालक में धारा दिशा विपरीत कर दी, यानी एन पोल के नीचे इस बार मैंने क्या कर दिया बच्चों डॉट, और इस बार अपने यहाँ क्या कर दिया बच्चों। देखें क्रॉस। तो इस बार देखते हैं बच्चों, देखें कि मोटर की घूर्णन दिशा किस ओर होगी। अब देखिए बच्चों, इस बार अगर अपन बात करें बच्चों, देखें इस बार यहाँ अपने क्या बना दिया बच्चों, एन पोल के नीचे डॉट, और यहाँ एस पोल के नीचे अपने क्या बना दिया बच्चों क्रॉस। तो वापस अपन देखिए बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस बार इस प्रकार लिखता हूँ बच्चों, देखें ये आपकी उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है बच्चों। ये आप देखिए बच्चों, यहाँ डॉट का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी आपके पास डॉट का निर्माण है, अंगूठा आपका जा रहा है बच्चों ऊपर की ओर, यानी इस केस में बच्चों देखें आपके जो ये आर्मेचर चालक है, एन पोल की जो चालक रखा गया बच्चों, इसमें जो बल लगेगा, इस पे जो बल लगेगा बच्चों वो ऊपर की ओर लगेगा, यानी कंप्लीट जो आपका आर्मेचर जाएगा बच्चों उस पर खिंचाव बल जो काम करेगा बच्चों, वो फोर्स काम करेगा, वो आपका ऊपर की ओर काम करेगा। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ ऊपर की ओर काम करे तो यहाँ अपने पास क्या करेगा बच्चों, नीचे की ओर करेगा। देखते हैं बच्चों, देखें इस उंगली को आपको चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रखनी है, इसको आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा के अनुसार। आप देखिए बच्चों, उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में ये अंदर की ओर जा रही है बच्चों मध्यमिका,
अंगूठा आपका जा रहा है बच्चों नीचे की ओर। यानी इस चालक पे इस केस में जो बल काम करेगा बच्चों वो करेगा नीचे की ओर, और कंप्लीट जो आपका आर्मेचर खींचेगा वो नीचे की ओर। यानी घूर्णन दिशा आपकी हो जाएगी बच्चों क्लॉकवाइज। इस बार मैंने आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा विपरीत की, और धारा की दिशा विपरीत करते ही आपके पास जो घूर्णन दिशा है वो पहले से विपरीत होगी बच्चों। यानी धारा की दिशा आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा विपरीत करने पर मोटर की घूर्णन दिशा क्या होगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज जैसे क्या होगी क्लॉकवाइज, या वामावर्त से क्या होगी बच्चों दक्षिणावर्त होगी। एक बार और देख लें बच्चों, इसमें इस उंगली को चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रखना हो बच्चों। देखें यहाँ डॉट है तो यहाँ आपको डॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये अंगूठा को ऊपर की ओर जा रहा है तो बल ऊपर की ओर लग रहा है बच्चों। देखें यहाँ विपरीत हो जाएगा बच्चों, देखें उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, अंगूठा नीचे की ओर, धारा आपकी अंदर की ओर जाए तो बल क्या लगेगा बच्चों नीचे। तो मोटर की घूर्णन दिशा आपके पास होगी बच्चों क्लॉकवाइज। तो इस बार देखें बच्चों, चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में दिखाए अनुसार एन पोल के नीचे, एन पोल के नीचे के आर्मेचर चालक में धारा की दिशा अंदर की ओर, अंदर की ओर तथा एस पोल के नीचे के चालक के नीचे के चालक में धारा की दिशा यहाँ बच्चों सही करें, ये बाहर की ओर, बाहर की ओर, और एन एस पोल के नीचे के चालक में धारा दिशा अंदर की ओर होने पर, की ओर होने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम के अनुसार मोटर की घूर्णन दिशा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज होगी, या क्लॉकवाइज। तो पहले से जैसे अपने आर्मेचर चालकों में धारा की दिशा बच्चों विपरीत की, मोटर की घूर्णन दिशा आपकी क्या होगी बच्चों विपरीत होगी। नोट कर लें बच्चों, आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा बच्चों। कोशिश जरूर करें बच्चों समझने की, रटें मत किसी भी सिस्टम को। और ये जो हमारे पास टेक्निकल की पढ़ाई है बच्चों, ये रटने योग्य होती भी नहीं है। आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, आशा कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की। अब देखिए बच्चों, देखें नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करें बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आर्मेचर चालकों में धारा दिशा का मोटर की घूर्णन दिशा पर क्या प्रभाव आपके पास उत्पन्न होता है। तो पहली बात अपन देखने को कह रहे हैं, मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना। यदि आप मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, परिवर्तित करना। अब देखिए बच्चों, यदि आप मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करना चाहते हैं बच्चों,
तो आपको या तो आर्मेचर के या फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में क्या करने पड़ेंगे बच्चों, परिवर्तित करने पड़ेंगे। यदि आप दोनों परिवर्तित करते हैं तो आपकी मोटर की घूर्णन दिशा प्रभावित नहीं होगी, यानी अपरिवर्तित आपकी रहेगी। तो देखिए बच्चों मैं नोट कर रहा हूं, मोटर की घूर्णन दिशा को, मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए इसके फील्ड वाइंडिंग यानी बच्चों क्षेत्र कुंडली, फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग दोनों में से किसी एक करने बच्चों, या फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक के संयोजन, एक के संयोजन के संयोजन आपस में परिवर्तित करने पर, आपस में परिवर्तित करने पर मोटर की घूर्णन दिशा, की घूर्णन दिशा, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। रटेंगे नहीं बच्चों, अपन इसको समझेंगे किस प्रकार परिवर्तित होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो अगर आपको मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करनी है बच्चों, देखें तो इसके लिए या तो फील्ड वाइंडिंग के संयोजन वापस में विपरीत करें या आर्मेचर वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के आपको संयोजन विपरीत करने हैं बच्चों। तो दोनों में से किसी एक के अगर आप संयोजन आपस में परिवर्तित कर देते हैं तो आपकी मोटर की घूर्णन दिशा आपकी परिवर्तित हो जाएगी बच्चों। तो अपन देखें बच्चों, देखते हैं कि आपकी घूर्णन दिशा किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो मैं बात करूं बच्चों, यदि मैं पहले फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल आपस में परिवर्तित करता हूं बच्चों, देखें तो पहले अपन बात करें बच्चों, देखें फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करने पर, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करने पर, विपरीत करने पर देखिए बच्चों, पहली कंडीशन में देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ एन पोल है, यहाँ अपने पास एस पोल है बच्चों, देखिए यही आर्मेचर है बच्चों, यहाँ पे अपने पास क्या बच्चों क्रॉस बन रहा है, यहाँ अपने पास क्या बन रहा है बच्चों डॉट। अब इसके अकॉर्डिंग देखें बच्चों, आपकी जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों वो आपके पास होगी बच्चों बाईं ओर, यानी अपने पास जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। देख लेते हैं बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपके एन से एस की ओर बच्चों, देखें आर्मेचर चालकों में धारक दिशा अंदर की ओर बच्चों, तो आपके पास जो घूर्णन की दिशा होगी बच्चों वो आपके पास देखिए बच्चों इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी इस केस में आपका जो आर्मेचर आपका घूर्णन करा होगा बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कंडीशन में घूम रहा होगा। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा कि फील्ड वाइंडिंग के संयोजन आपस में विपरीत कर दिए जाए बच्चों। तो अगर जैसे मैं फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करूंगा बच्चों, देखें यानी अगर फील्ड वाइंडिंग में धारा के साथ चेंज करता हूं बच्चों, तो ये जो ध्रुवों की ध्रुवता क्या हो जाएगी बच्चों परिवर्तित हो जाएगी। यानी जहां एन पोल बना है बच्चों वहां एस पोल बनेगा, और जहां एस पोल बना है बच्चों वहां क्या बनेगा एन पोल बनेगा। तो सेकेंड डायग्राम में देखिए बच्चों, मैंने जैसे पोल की ध्रुवता चेंज की बच्चों, देखें फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता चेंज की, तो जो एन पोल था बच्चों मैंने उसको एस पोल में रूपांतरित कर दिया, और जो एस पोल था बच्चों उसको मैंने एन पोल में रूपांतरित कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, इस स्थिति में आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी वो भी पहले से क्या हो जाएगी बच्चों विपरीत हो जाएगी। इस केस में आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स था बच्चों, देखें वो आपका इस ओर था। अब आपका जो चुंबकीय फ्लक्स हो बच्चों वो इस ओर हो जाएगा बच्चों, देखें
ये चुंबकीय फ्लक्स आपका इस ओर हो जाए। आर्मेचर चालकों में अपने धारा दिशा चेंज नहीं किया बच्चों, देखें यहाँ आपका क्रॉस रहेगा बच्चों, यहाँ अपने पास क्या रहेगा बच्चों, डॉट रहेगा। तो यहाँ मैंने इनकी धारा दिशा में चेंज नहीं की। अब देखिए बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अगर अपन ज्ञात करेंगे तो मोटर की घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज से क्या हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। अब देखिए बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करना बच्चों, देखें इस बार आपकी उंगली इस दिशा में नहीं बच्चों, अब आपकी उंगली इस ओर होगी बच्चों। देखें तो मैंने इस ओर से, देखें बच्चों, इस ओर से लगा रहा हूँ बच्चों। देखें ये आपके पास, देखें बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में बच्चों। देखें ये आपके पास चालक में धारा दिशा अंदर की ओर जाए बच्चों, अंगूठा आपका ऊपर की ओर है। इस समय इस चालक पे जो बल काम करेगा वो आपका ऊपर की ओर काम करेगा बच्चों। देखें और इस साइड में देखें बच्चों, यहाँ आपके पास बाहर की ओर आ रहे बच्चों। देखें तो ये आपके पास उंगली बाहर की ओर दिखाई दे रही है बच्चों, अंगूठा नीचे की ओर, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा इस ओर है बच्चों। तो यहाँ अपने पास क्या करेगा बल बच्चों, नीचे की ओर काम करेगा। तो मोटर की घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी बच्चों, क्लॉकवाइज है बच्चों। तो यदि आप डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत कर देते हैं बच्चों पहले से, तो मोटर की घूर्णन दिशा आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, पहले से विपरीत हो जाएगी। यानी यदि आपकी मोटर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है बच्चों तो क्लॉकवाइज चलेगी, और क्लॉकवाइज चल रही है तो क्या चलेगी बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे आप। तो पहला मैंने आपको बताया बच्चों फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करने पर। नेक्स्ट बात करें बच्चों, देखें अब फील्ड वाइंडिंग की जगह अगर मैं आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन विपरीत कर देता हूं तो भी आपकी मोटर की घूर्णन दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, परिवर्तित हो जाएगी। तो सेकंड लिख रहा हूं बच्चों, देखिए मैं इसमें आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करने पर या अपन बोल सकते हैं बच्चों प्रवाहित धारा दिशा को विपरीत करने पर एक ही बात है बच्चों। देखिए जैसे आप संयोजित विपरीत करेंगे बच्चों, धारा दिशा भी क्या हो जाएगी आपकी, विपरीत हो जाएगी बच्चों। तो पहले केस में बच्चों देखें, इस केस में आपके पास चुंबकीय फ्लक्स की दिशा एन से एस की ओर बच्चों। देखें यहाँ आर्मेचर चालक में एन पोल के नीचे क्या बच्चों, क्रॉस है, यहाँ हमारे पास क्या बच्चों, डॉट है। जैसे आप फिर आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करेंगे बच्चों, देखें यहाँ क्रॉस की जगह डॉट हो जाएगा और ये डॉट की जगह अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस हो जाएगा बच्चों। तो चेक करते हैं बच्चों, देखें इस बार अपन फील्ड वाइंडिंग के संयोजन विपरीत नहीं करने जा रहे हैं बच्चों। देखें ये आपका एन पोल, ये अपने पास क्या बच्चों, एस पोल। इस बार अपन बात करें बच्चों आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन विपरीत करें बच्चों, तो आर्मेचर चालकों में धारा दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी बच्चों। एन पोल के नीचे जहां क्रॉस था बच्चों वहां डॉट का निर्माण हुआ, और जहां एस पोल के नीचे डॉट था वहां क्या बच्चों, क्रॉस का निर्माण होगा। हाँ देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार अगर अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बात करते हैं तो घूर्णन दिशा ज्ञात करेंगे बच्चों। देखें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपकी एन से एस की ओर बच्चों। देखें ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा है बच्चों। अब इस चालक में धारा बाहर की ओर है बच्चों, तो आपके पास चालक में जो बल काम करेगा बच्चों, ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये बल आपका ऊपर की ओर काम करेगा बच्चों। देखें इस ओर, और इस ओर देखें बच्चों, ये बल आपका नीचे की ओर काम करेगा। धारा की दिशा अंदर की ओर है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, अंगूठा आपका नीचे की ओर जा रहा है बच्चों, तो यहाँ आपके पास नीचे की ओर काम करेगा। तो आपकी जो मोटर की जो घूर्णन दिशा होगी बच्चों, वो आपकी हो जाएगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, यदि आप फील्ड वाइंडिंग के संयोजन कर दें विपरीत। तो समझ लीजिए बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, देखें या तो फील्ड वाइंडिंग के चेंज करें या आप आर्मेचर वाइंडिंग के चेंज करें। और यदि आप दोनों के संयोजन विपरीत कर देते हैं, इसका मतलब है बच्चों कि अगर आप सप्लाई टर्मिनल चेंज कर देते हैं तो डीसी मोटर में सप्लाई टर्मिनल चेंज करने पर कभी भी घूर्णन दिशा चेंज नहीं होती है बच्चों। पहले आप यहाँ तक नोट कर लें बच्चों। देखें कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों यहाँ से घूर्णन दिशा के बारे में, और आपको आसानी से समझ भी आ रहा होगा बच्चों। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों, देखें
सप्लाई टर्मिनल या आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग दोनों के संयोजन आपस में बदलने पर, आपस में बदलने पर मोटर की घूर्णन दिशा, मोटर की घूर्णन दिशा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। डायग्राम से देखेंगे बच्चों, देखें अब देखिए बच्चों, ये अगर आपके पास एन पोल है, यहां अपने पास क्या होगा बच्चों, एस पोल होगा। इस आर्मेचर चालक में यहां आपके पास धारा अंदर की ओर बच्चों, यहां अपने पास क्या बच्चों, बाहर की। इस स्थिति में बच्चों देखें, मोटर की जो घूर्णन दिशा होगी वो आपके पास होगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामाव्रत। अब देखें बच्चों, आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग दोनों के संयोजन आपस में बदलने पर, अगर अपन दोनों के करेंगे बच्चों तो यहाँ एन से एस होगा, यहाँ भी आपके पास क्या हो बच्चों, एस से क्या हो जाएगा बच्चों एन, यहाँ क्रॉस की जगह डॉट हो जाएगा बच्चों, और यहाँ डॉट की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस हो जाएगा। तो मैं दोनों के एक साथ बोलूँगा बच्चों, देखें तो आपको डायग्राम किस प्रकार दिखाई देगा बच्चों, अगला डायग्राम, एन की जगह आपके पास क्या होगा बच्चों, एस पोल का निर्माण होगा, एस की जगह आपके पास एन पोल का निर्माण हो जाएगा बच्चों। देखें यहाँ अपने पास बच्चों देखें, यहाँ क्रॉस था तो यहाँ अपने पास डॉट का निर्माण हो जाएगा बच्चों, और यहाँ अपने पास डॉट था, यहाँ अपने पास क्रॉस का निर्माण होगा। इस केस में देखें बच्चों, मैंने आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों के संयोजन क्या कर दिए बच्चों, विपरीत कर दिए, या सप्लाई टर्मिनल के संयोजन मैंने क्या कर दिया बच्चों, विपरीत कर दिए। अब देखें बच्चों, इस केस में आपके पास देखें बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपके पास हो जाएगी इस ओर, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा आपके पास हो जाएगी बच्चों इस ओर। अब आप देखें बच्चों, इस चालक की अगर बात करें तो यहाँ चालक में धारा की दिशा बाहर की ओर है बच्चों। देखें ये अंगूठा मेरा नीचे की ओर है, धारा की दिशा बाहर की ओर है, तो इस चालक पे जो बल लगेगा बच्चों वो क्या लगेगा बच्चों, आपके पास नीचे की ओर लगेगा। और इस चालक पे देखें बच्चों, इस चालक पे जो बल लगेगा बच्चों वो आपके पास क्या लगेगा बच्चों, ऊपर की ओर। तो आपके पास घूर्णन दिशा अपरिवर्तित होगी, यानी इस केस में भी आपके पास मोटर की दिशा घूर्णन दिशा क्या रहेगी बच्चों, अपरिवर्तित रहेगी, यानी मोटर आपकी वापस आपकी एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में घूमती ही रहेगी। तो कभी भी आप बच्चों देखिए सप्लाई टर्मिनल या आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग के संयोजन आपस में बदलेंगे तो मोटर की घूर्णन दिशा अपरिवर्तित रहेगी। तो आज अपन बच्चों इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।